हेलो गाइज, मैं हूं सुमंत। आप सभी को साई श्रद्धा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक का ईच कंसेप्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जितना भी क्वेश्चन है हम लोग एक से लेकर पूरा लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। कहीं पे भी आपको रिक्वेस्ट है कि आपको कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, आप समझ में नहीं आ रहा है, उसी क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में जाइए, उसको लिख दीजिए ताकि उसी क्वेश्चन में दूसरे तरीके से आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है गाइज। अच्छा, ये जो टॉपिक आ रहा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको सीरियली इसको देखिए ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट धीरे 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 समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज। आप लोग परिवार में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसे लग रहा है। कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है समझ में, तो आप यहीं पे कमेंट बॉक्स में जाके उसको उसी क्वेश्चन को लिख दीजिए ताकि। ठीक है, और बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है देखिए। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ेंगे। असर्शन क्या है? द कंजप्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर क्या है ना? जो कंजप्शन ऑफ वाटर क्या है, कहीं पे भी आपके टाउन में सिटी में रुक रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एक हर घर को हम लोग का वाटर सप्लाई रहता है। ठीक है, तो हम लोग को एक फैमिली के लिए कितना वाटर एक दिन में जरूरत है, उसको हम लोग कितना कंज्यूम किया वाटर को उसी पर डिपेंड करता है। और ये कंजप्शन वाटर इंक्रीजेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। अच्छा, एक जो हम लोग का जो पाइपलाइन सिस्टम है, वाटर टैंक से जो भी पाइप में हमारा घर को आएगा वाटर आएगा, तो उसका जो प्रेशर ज्यादा रहेगा तो आपका जो वाटर का जो कंजप्शन है, प्रेशर रहेगा तो आपके पास में वाटर पहुंचेगा। आपके पास वाटर पहुंचेगा तो आपको क्या करे, कंजप्शन जितना भी नहीं, अब प्रेशर ज्यादा रहेगा, प्रेशर कम रहेगा तो आपके पास पानी नहीं पहुंचेगा ना। जो लास्ट में रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कम रहे, उसके पास पानी नहीं पहुंचेगा, वाटर नहीं पहुंचेगा। तो आपका इधर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर रहेगा ज्यादा, तो आपका इधर वाटर इजीली आपका अवेलेबल रहेगा। वाटर आपको इजीली अवेलेबल रहेगा तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, कंजप्शन है, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो रीजन क्या दिया है देखिए कि हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर causes more loss and waste of water। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर हाई रहेगा ना, उसका लॉस भी बहुत रहेगा। जो पाइपलाइन में आपके वजह पाइपलाइन में आपका ज्यादा प्रेशर रहेगा तो ये भी लॉस रहेगा, एंड वेस्ट ऑफ वाटर एंड लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर, वाटर भी वेस्ट रहेगा, ये भी सही है। तो इसका जो कंजप्शन वाटर इंक्रीजेस होती है, इंक्रीजेस, तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब बोथ ए एंड आर ट्रू, क्योंकि कंजप्शन वाटर इंक्रीजेस करेगा जब प्रेशर ठीक रहेगा। प्रेशर जब प्रेशर नहीं रहेगा तो कंजप्शन को क्यों करेगा? ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। और हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉजेस मोर लॉस। हाँ, ये प्रेशर ज्यादा रहेगा तो उसका लॉसेज भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे देखिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजप्शन ऑफ वाटर। ये जो फैक्टर्स अफेक्ट क्या क्या करते हैं कंजप्शन ऑफ वाटर एज पर द पर कैपिटा डिमांड, मतलब पर कैपिटा डिमांड के हिसाब से आपका क्या क्या फैक्टर रहता है जो कंजप्शन ऑफ वाटर को अफेक्ट कर रहा है। पहला क्या है ना, आपका क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है आपका, उधर ज्यादा हॉटर प्लेस है कि कोल्ड प्लेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोल्ड प्लेस में आपका वाटर कम जरूरत पड़ेगा, आपका हॉटर प्लेस में ज्यादा वाटर जरूरत पड़ेगा। तो क्लाइमेट कंडीशन इज द मोस्ट इम्पैक्ट फैक्टर फॉर कंजप्शन ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है साइज ऑफ द सिटी। जो सिटी रहेगा, आपको कौन सा सिटी में वो रुक रहे हैं, आप टाउन में रुक रहे हैं कि आप कैपिटल में रुक रहे हैं कि आप रूरल में रुक रहे हैं, उस वहां पर रूरल में आपका इतना फैसिलिटीज नहीं रहता है। ठीक है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, साइज क्या है, छोटा सिटी है कि बड़ा सिटी है, उसके ऊपर भी आप डिपेंड रहता है। देन इंडस्ट्रीज प्रेजेंट, उसी सिटी में क्या क्या इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में भी वाटर बहुत जरूरत पड़ता है। आपका जितना भी सोर्स है वाटर का, वहां पे डायरेक्ट इंडस्ट्री को चला जाएगा। बाकी के लिए, बाकी जो हाउस होल्ड है उनके लिए भी जरूरत पड़ेगा ना, तो इंडस्ट्री क्या क्या है उसको भी इम्पैक्ट पड़ेगा कंजप्शन वाटर के लिए। देन क्वालिटी ऑफ वाटर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वालिटी ऑफ वाटर जो है ये तो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ वाटर होगा तो ज्यादा अच्छा क्वालिटी का होगा तो सब हर कोई लेना चाहेगा पीने के लिए। कॉस्ट ऑफ द वाटर, हाँ, वो जो कॉस्ट ऑफ वाटर है, मतलब आप भी मंथली जितना वाटर है उसके लिए कुछ तो प्राइस देना पड़ेगा ना। ठीक है ना, वो कॉस्ट ऑफ वाटर है ना, ये भी एक फैक्टर्स अफेक्टिंग करेगा। देन प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अभी तो हम लोग पढ़े कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, जो पाइपलाइन सिस्टम है, जिसमें हम लोग का जिस पाइप से हम लोग को घर के पानी आएगा, हाउस होल्ड और इंडस्ट्री को पानी जाएगा ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है।
देन 7 एफिशिएंसी ऑफ वाटर वर्क एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, कोई का एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि आज सुबह पानी चला दिए, शाम को नहीं चलाते, नेक्स्ट डे भी नहीं चलाते, मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी है ना, वो सही रहना चाहिए, वो भी डायरेक्ट फैक्टर अफेक्टिंग करेगा। 8 नंबर पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल। ये भी सही है, जिसका फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस ठीक ठाक है तो वो लोग इजीली उसको कंजर्व कर पाएंगे, नहीं तो बाकी लोग को फिर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है वाटर चार्जेस। अच्छा, ये कि वाटर चार्जेस है, जैसे कि आपका मीटर लग जाएगा, आपका इतना लीटर पानी ले तो आपको इतना मीटरिंग सिस्टम के हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ेगा, नहीं तो मंथली आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है ना। ये जो 9 पॉइंट है, ये पूरा फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं कंजम्पशन ऑफ वाटर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ ए लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय। वो भी जो अफेक्टेड मतलब क्या फैक्टर्स है पर कैपिटा कंजम्पशन के लिए, एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन सही है, क्वालिटी ऑफ वाटर सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन। जो वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा डिक्रीज कब करेगा, यूज ऑफ मीटर सिस्टम। हाँ, आप मीटरिंग सिस्टम कर देंगे, ज्यादा पैसा कर देंगे तो वो भी क्या डिक्रीज कर जाएगा। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर करेगा तो उसका क्या डिक्रीज तो नहीं होगा ना, इंक्रीज होगा। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा तो वाटर पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा। हॉटर क्लाइमेट तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आवरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजुअली। द आवरली वेरिएशन फैक्टर के लिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा, आवरली के लिए आपको 1.5 रहता है। ठीक है। द मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ ए मैक्सिमम डे और पीक डिमांड वो 1.5 ऑफ एवरेज आवरली डिमांड। ये चार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। एक ये का दो हो गया क्या ना, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन 1.8 उसका फैक्टर है। ठीक है। और मैक्सिमम वीकली के लिए 1.48 है, और मंथली के लिए आपको 1.28 है। ठीक है। तो कहीं पे आपको पूछ लेगा क्वेश्चन में, मैक्सिमम मंथली कंजम्पशन 1.28 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली कंजम्पशन, और मैक्सिमम वीकली के लिए 1.48 एवरेज वीकली कंजम्पशन, और डेली के लिए 1.8 एवरेज डेली कंजम्पशन। ठीक है ना। इसको पूरा ये चार्ट को आपको याद रख दीजिए। और आवर के लिए 1.5 एवरेज आवरली डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 5th नंबर में, इफ द एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ ए सिटी। इसका जो डेली कंजम्पशन है ना, ये 1 लाख MQ दे दिया है। ठीक है। 1 लाख MQ वाटर आपका कंजम्पशन डेली हो रहा है, और पूछा गया कि मैक्सिमम डेली कंजम्पशन और पीक आवरली डिमांड। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन और पीक आवरली डिमांड। यहाँ पे पीक आवरली डिमांड पूछा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए आपका जो ये जो देखिए मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आवरली डिमांड के लिए आपको क्या आएगा। अच्छा, आवरली के लिए आपको पता है कि 1.5 टाइम्स उसका फैक्टर है। ठीक है ना। और क्वेश्चन में दिया गया कि एवरेज डेली डिमांड दिया गया है जो 1 लाख है, और वो 1.5 आवरली है, उसको फिर कन्वर्ट करके क्या ना एवरेज डेली डिमांड में, तो आपको 1.8 फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन वो क्या है आपका 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली कंजम्पशन। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेरे को क्या चाहिए ना, मेरे को चाहिए कि मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आवरली डिमांड। ठीक है ना। तो आवरली के लिए 1.5 फैक्टर और डेली के लिए आपको 1.8 फैक्टर, तो आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड। आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आवरली डिमांड, आपको डायरेक्टली 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड आपको याद रखना पड़ेगा। और एवरेज डेली डिमांड तो क्वेश्चन में दिया गया कि 1 लाख है, तो ये 2.7 इंटू 1 लाख मतलब क्या हो जाएगा 2,70,000 MQ। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया एवरेज डेली कंजम्पशन गिवन है, जहां पे एवरेज डेली कंजम्पशन गिवन है और मैक्सिमम डेली कंजम्पशन और पीक आवरली पूछा गया ना, डायरेक्टली 2.7 फैक्टर इंटू एवरेज डेली कंजम्पशन यार ये मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना। ये क्या करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइन फॉर। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पाइपलाइन सिस्टम है, जो इसमें पानी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसको किसके ऊपर डिजाइन होगा ना, आपका मैक्सिमम डेली डिमांड नहीं है, मैक्सिमम आवरली डिमांड नहीं है, एवरेज डेली डिमांड नहीं है, आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड मैक्सिमम डे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन, आज कंपेयर टू द ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन,
द एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स। अच्छा, ये आपको जानना पड़ेगा कि आपका एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड एक है और एक ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है। अच्छा, ये याद रखना कि जो एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड है, ये देखिए, ये एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड के लिए क्या है कि ओल्ड एंड लार्ज एस्टेब्लिश सिटीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के लिए क्या यूज करते हैं ना, यंग एंड रैपिडली ग्रोइंग सिटीज विथ अनलिमिटेड स्कोप एक्सपेंशन। मीन ज्योमेट्रिक इंक्रीज पॉपुलेशन में आपका जो फोरकास्टिंग पॉपुलेशन ये बहुत रैपिडली ग्रोन करेगा, ठीक है ना। तो एज कंपेयर टू अदर एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन द एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स, ये क्या देगा ना, लेस फोरकास्टिंग पॉपुलेशन देगा एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिक। यहाँ पे ज्योमेट्रिक ने मोर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स लेस फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, लेजर वैल्यू, ठीक है आपका। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा, देख यहाँ पे क्वेश्चन में देगा द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तीनटा ये 3 ईयर का गिवन दिया गया है, एक 5000 है, एक 7000 है, एक 8400 है। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। अच्छा, ये देख लीजिए कि ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का जो फॉर्मूला है ये क्या है आपका, पी एन इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर टू द पावर एन है। आर क्या है आपका, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज है, ठीक है। आपका देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के दिया है, पहला ईयर का दिया है 5000, सेकेंड ईयर का 7000, थर्ड ईयर का 8400, फोर्थ का हमको निकालना है, ठीक है ना, इसको हम लोग को निकालना है। क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे ना, इसका इंक्रीज निकालेंगे। देखिए 5000 पहला है, तो यहाँ पे किसको इंक्रीज कर, कुछ भी नहीं, ने 7000 जो इंक्रीज किया 5000 के ऊपर इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है ना, 2000 है। और फिर जो नेक्स्ट थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में देखिए 7000 से 8400 इंक्रीज हुआ, कितना 1400 इंक्रीज हुआ है। अच्छा, उसका रेट ऑफ इंक्रीज जो आर वैल्यू है ना, वो उसको निकालेंगे, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे कि देखिए ये जो 2000 है वो इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर इंक्रीज हुआ, 5000 के ऊपर इंक्रीज हुआ है ना। ये जो 2000 है किसके ऊपर इंक्रीज हुआ, इसके ऊपर इंक्रीज हुआ है। तो 2000 डिवाइडेड बाय आपका 5000 और इंटू उसका परसेंटेज कर दे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो 1400 इंक्रीज किसके ऊपर है, 7000 के ऊपर हुआ है, ठीक है ना। तो 1400 डिवाइडेड बाय 7000 इंटू 100 इसका परसेंटेज करने के लिए ये 20% आ जाएगा, ठीक है ना। उसके नीचे तो कुछ नहीं है, बस 2% आ गया। अच्छा, इधर दो हम लोग का आर जो है वो क्या हो जाए ना, मीन ऑफ द एबव 2, यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका 2 का एवरेज कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 40% 20% बाई 2 30% हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को P4 निकलना है, 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में फोरकास्टिंग पॉपुलेशन कितना है, P नॉट इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन है। अच्छा, आर तो मेरे को पता चल गया 30% है, 30/100 है, ठीक है। और हम लोग को P नॉट क्या है ना, P नॉट क्या है आपका, लास्ट नोन पॉपुलेशन। लास्ट नोन पॉपुलेशन क्या है आपका कि 8400 है, यहाँ पे 8400 लिख दिया गया, और 1 प्लस आपका 30% है, 30/100 का पावर 1। अच्छा, एन क्या है ना, नंबर ऑफ डिकेड। यहाँ पे क्या ईच कॉन्जिक्यूटिव ईयर में पूछा है कि 1 का दे दिया, 2 का दे दिया, 3 का दे दिया, 4 का पूछा गया है, तो इसके बीच में गैप कितना है, एक ही है ना, तो एन आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये 10,920 आपका आ जाएगा। देखिए आपका आंसर डी हो जाएगा इधर, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, द सुइटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी। मैंने अभी बताया कि यंग एंड रैपिडली इंक्रीज के लिए ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड सुइटेबल है। young and rapidly grown cities with unlimited scope expansion, that is geometrical increase method, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ above two method, that is incremental increase method। आपको एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसको इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द डिप्रेशन ऑफ वाटर लेवल इन ए वेल, सपोज ये कि वेल है, ठीक है, ये कि वेल है, यहाँ पे सपोज ये पानी है, वाटर लेवल ये है, ठीक है। ये जो ऑयल है द डिप्रेशन होगा, मतलब ये वाटर लेवल इधर आ जाएगा, सपोज ये वाटर लेवल इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू पंपिंग विल बी मैक्सिमम,
कहाँ पे आपका पंपिंग ज्यादा करोगे तो ये वाटर लेवल हो जाएगा इसका आसपास में। अब ये सपोज आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ओएल है, ठीक है, आपका वाटर लेवल पहले इधर था, ठीक है, आपका इधर है, अभी यहाँ पे चेंज हो गया, इधर आ गया। अब क्या करेंगे कि ये कैसे होगा, रीजन क्या है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वेल, मतलब ये वेल से इधर आर डिस्टेंस में होगा कि क्लोज टू द वेल। हाँ, आपका कहीं पे भी इधर इधर मैं क्या करूंगा, इधर पंपिंग करूंगा, इधर इधर पंपिंग करूंगा तो इसी एरिया का पानी इधर आ जाएगा ना, तो क्लोज टू द वेल के हम लोग ये करेंगे डिप्रेशन, मतलब पंपिंग करेंगे तो आपका डिप वाटर टेबल नीचे आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कहीं पे भी आपको कुछ भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कमेंट बॉक्स में जाइए, उसको नहीं तो दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए है तो सब्सक्राइब कीजिए, सबके पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दे ताकि आने वाला जितना भी गुप्ता बुक का जितना भी सीरीज है आप लोग को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय बाय।